जी दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, दो तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि क्या ट्रंप अमेरिका पे हमला करने जा रहे हैं? क्या पाकिस्तान नाकाम हो गया? पाकिस्तान की क्या जॉब थी? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए था? देखिए, सिंपल सी बात है। पाकिस्तान की जॉब थी कि हम मिसट्रस्ट को कम करते, गैप्स को ब्रिज करते, जो जो हम समझते थे कि अमेरिका और ईरान को टेबल पे लेके आने के लिए ज़रूरी है वो करते, और वो हमने किया। अब ट्रंप साहब को आप सुने तो वो एक ही बात कह रहे हैं कि मैं नहीं छिड़ना है ना, मैंने नहीं छोड़ना। वो फुल तैयारियां करके बैठे हुए हैं। अब इस सिचुएशन के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? वो कह रहे हैं, मैं पहले तो उन्होंने कहा मैं 1 घंटा दूर था। आई वॉज जस्ट एन आवर अवे। आई वॉज एन आवर अवे टू हिट ईरान। अब मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही कि एक बंदा आवर अवे है। उन्होंने कहा जी कि ये मतलब वो तो लगे हुए हैं धड़ाधड़ इस चीज को मेक श्योर करने में कि अमेरिकन जो हैं वो उनका टाइम वो समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम किया जाए। वो ये समझते हैं। ठीक है जी, वो ये समझते हैं। दूसरी तरफ ये है कि वो ये भी समझते हैं कि ट्रंप कमज़ोर है। ईरानियन समझते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। मैं आपको बताऊं, ऐसे नहीं है। ट्रंप कमज़ोर नहीं है। ट्रंप अटैक करेगा दोबारा। ट्रंप डज नॉट केयर अबाउट ऑल दैट। मुझे इस चीज़ की फ़िक्र है कि अगर ये सारा कुछ चीज़ें डिप्लोमेटिकली सॉल्व नहीं होती। देखें, व्हाट पाकिस्तान इज़ डूइंग, पाकिस्तान इज़ ट्राइंग टू मेक थिंग्स बेटर। अब ये तो ईरान और अमेरिका पे डिपेंड करता है कि वो ये करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। वो डायलॉग करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। वो लड़ना चाहते हैं तो हम कौन होते हैं उनको रोक सकते हैं? हमने तो देखें इंटरनेशनल कम्युनिटी की मदद की थी। इंटरनेशनल कम्युनिटी की हमने मदद की थी। और मदद हमने किस अंदाज से की थी? मदद हमने की थी कि ये सीज फायर हो जाए। और अगर ये सीज फायर हुआ तो दुनिया में थोड़ी महंगाई जो थी वो कम हुई। अब पाकिस्तान मजीद कुछ नहीं कर सकता अगर ईरान लड़ने चाहता है तो। अगर ईरान ये समझता है कि यार जो होना था सो हुआ, हम जो है वी आर नॉट इनटू दिस गेम, हमने अमेरिका की जो डिमांड्स हैं वो नहीं मानी। अगर उन्होंने ये फैसला कर लिया है, ठीक है जनाब, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू, ये इसको आप समझ लें कि ये एक प्रॉब्लम बनने जा रहा है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। और आप जो है वो इस चीज़ को थोड़ा, आप इस चीज़ को स्टडी कर लें कि अगर ट्रम्प ये कहता है कि मैंने कतर, यूएई और सऊदी अरब के कहने के ऊपर, कतर, यूएई और सऊदी अरब के कहने के ऊपर मैंने हमला नहीं किया, इनके कहने के ऊपर हमला नहीं किया, इट मीन्स ही वॉज अबाउट टू अटैक। बिकॉज उसकी वजह यह है कि उसने इनको बताना तो होता है ना इन मुल्कों को, क्योंकि वो फिर अटैक तो इन्हीं के ऊपर आते हैं। फिर अटैक जो है वो तो इन्हीं के ऊपर होता है ना, इन्हीं मुल्कों के ऊपर होता है, और तो कहीं नहीं होता। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा स्टडी करने की ज़रूरत है। और ये जो ट्रम्प साहब की वीडियो आज चल रही है, ये बेसिकली वो नया बॉल रूम बना रहे हैं। वो समझते हैं जैसे चाइना के पास बड़े अच्छे बॉल रूम है, हमारे पास क्यों बॉल रूम नहीं है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब लोगों को कहना है ये है कि ट्रम्प बुध को कहते हैं डील होगी, जुमेरात को कहते हैं कि हम प्रपोजल्स को रिविजिट कर रहे हैं, जुम्मे को कहते हैं बहुत करीब है, सैटरडे को कहते हैं ईरान को पता है क्या करना है, संडे को कहते हैं हम इनको ऑब्लिटरेट कर देंगे, मंडे को कह रहे हैं तूफान आता है, आ रहा है। मतलब देयर डिफरेंट सिग्नल्स। लोग इसको कहते होंगे कि ट्रम्प जो है ना, शायद उनको पता नहीं है क्या करना है। ऐसी बात नहीं है। ही हैज़ एग्जैक्टली अ प्लान व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। उनके पास एग्जैक्ट प्लान है। ठीक है ना जनाब, उनको एग्जैक्टली पता है क्या करना है और क्या नहीं करना। और इस चीज़ को आप समझ लें। मैं तो ये समझता हूँ
कि एक तरफ जो चाइना का ट्रिप था, अगर ट्रम्प साहब को डील्स मिल जाती तो ट्रम्प साहब मज़ीद कॉन्फिडेंट होते। चाइना के ट्रिप से उनको कोई लंबी चौड़ी डील्स नहीं मिली। वो एक उस पोजीशन में नहीं आए कि वो ये कह सकें कि हाँ जी पायनासी, मतलब वी आर गुड, ठीक है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो एक चीज़ होती है, ठीक है। दूसरी तरफ क्या चीज़ है, दूसरी तरफ इसमें ये भी एक फैक्टर है कि कहीं ना कहीं पे घर में जो प्रेशर है ट्रम्प साहब के ऊपर बिल्ड हो रहा है, घर में प्रेशर जो है वो बिल्ड हो रहा है, उस प्रेशर को कैसे करना है। अब चाइना जो है उन्होंने ट्रम्प साहब के विजिट के फौरन बाद पुतिन को बुला लिया, उन्होंने पुतिन को बुला लिया। अब अगर पुतिन आ गए तो इसका क्या मतलब है, पुतिन बुलाने का मतलब ये है कि ट्रम्प वो बताना चाहते हैं कि वी हैव द कार्ड्स, कार्ड्स हमारे पास हैं, हम चीज़ें प्ले कर रहे हैं, आप नहीं प्ले कर रहे। सो दिस इज द सिग्निफिकेंट पॉइंट, ये बड़ा सिग्निफिकेंट पॉइंट है, आई डू सी दिस। और मुझे ये भी नज़र आती है चीज़ कि कहीं ना कहीं पे इस वक्त जो लीडरशिप है, इस वक्त जो लीडरशिप जो है वो समझती है कि हमें एक बड़ी गेम जो है उसमें आना चाहिए। और वो क्या हो सकती है कि वो इंटरनल अमेरिका के अंदर कोई बड़ी तब्दीली, कोई चीज़, कोई डेवलपमेंट, ताकि ट्रम्प साहब जो है वो मसरूफ़ रहें, या मीडिया मसरूफ़, या मुल्क मसरूफ़ रहे, या क्यूबा के ऊपर वो कह रहे हैं कि हमें डील बहुत अच्छी जो है वो मिलने जा रही है, हमें बहुत अच्छी डील मिलने जा रही है। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। सो इस चीज़ को भी थोड़ा सा हमें देखना है। और जो उनको वहाँ पे मिल रहा है, अगर क्यूबा में डील अच्छी मिल जाती है तो ट्रम्प अपनी डिप्लोमेटिक सक्सेस को यूज़ कर सकते हैं फॉर ए पॉइंट कि मैं देखें मैं कितना कामयाब हूँ। उन्हें जैसे कहते हैं ना कहीं पे कुछ ना कुछ चाहिए, कब चाहिए ये उन पे अब डिपेंड करता है, ये उन पे डिपेंड करता है, ये दिस इज अबाउट देम, ये उनके ऊपर वो सारी की सारी चीज़ जो है वो आती है। लेकिन लार्जली अगर आप इस चीज़ को थोड़ा स्टडी कर लें तो आपको ये पता चल जाएगा कि एन अटैक इज़ इमिनेंट। जो ईरानी अथॉरिटीज़ हैं वो इसको सीरियस नहीं ले रहे, और वो समझते हैं कि ट्रम्प को जल्दी है, ट्रम्प निकल गया। अब वो कहते हैं मैं 1 घंटा पहले था, मुझे तो कतर ने रोका, मुझे तो यूएई ने रोका, मुझे तो सऊदी अरब ने रोका। समझ रहे हैं। और ये इसका मतलब है कि पाकिस्तान अब बहुत पीछे है इस चीज़ के अंदर, कि क्या कि हम ईरान को मोटिवेट कर रहे हैं कि भाईजान बचा लो अपने आप को, बचा सकते हो। पाकिस्तान बेसिकली ईरान को बचाना चाहता है, बिकॉज पाकिस्तान की को ऐसे सिग्नल ज़रूर मिले होंगे, ऐसी सिचुएशन ज़रूर इस्टेब्लिश हुई होगी, ऐसे सिग्नल ज़रूर मिले होंगे, ऐसी सिचुएशन ज़रूर जो है वो इस्टेब्लिश हुई होगी, जिससे हमें ये पता चला होगा कि कहीं ना कहीं पे अमेरिकन हिट करने लगे हैं। ये पाकिस्तान ने ज़रूर वो जिसे कहते हैं ना इस बात को मेक श्योर किया होगा कि ये अमेरिकन हिट करने लगे हैं। और पाकिस्तान ने अभी अपने इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी को भेजा हुआ था, जैसे अभी उन्होंने जैसे फॉर एग्जांपल शी जिनपिंग ने पुतिन को बुला लिया, और जैसे ही ट्रम्प का विजिट कंक्लूड हुआ साथ ही उन्होंने शी जिनपिंग उन्होंने कहा जी कि वो भी आ रहे हैं। अब ट्रम्प साहब कह रहे हैं बड़ी डील्स हुई हैं लेकिन कोई बड़ी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस नहीं हुई। समझ रहे हैं। चाइना ये बताना चाहता है कि हम रशिया से अपने ताल्लुकात को साइड नहीं करने जा रहे, वो अपनी डिप्लोमेटिक लेवरेज देख रहे हैं कि हमारी लेवरेज बहुत ज़्यादा है,
कि जी चाइना बड़ा सेंट्रल प्लेयर है, इंगेज कर रहा है। ठीक है जी। जो पुतिन एंड शी दोनों को अगर आप देखें तो वो जो पार्टनरशिप दे रहे हैं ना, एट एट पॉइंट वो ये भी तो सिग्नल कर रहे हैं कि जो पुतिन कर रहा है वहाँ पे यूक्रेन में, वो ठीक कर रहा है। बल्कि आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, शी जिनपिंग ने ट्रम्प को ये कहा, शी जिनपिंग ने ट्रम्प को ये कहा कि पुतिन गलती करेगा, सोचेगा बाद में कि उसने गलती की है। देखिए जो पावर्स होती हैं ना वो बड़ी रूथलेस होती हैं, ये याद रखें। दे वेरी रूथलेस पावर्स। पावर्स ऐसे नहीं बिहेव करती जैसे हम समझते हैं। ठीक है, पावर्स ऐसे नहीं बिहेव करती जैसे हम समझते हैं। ईरान को इतनी मार पड़ी है, मिसाल दे रहा हूँ, तो ईरान जो है वो ये क्यों नहीं समझता, चाइना ये क्यों नहीं समझता कि हमें ईरान को मिलिटरीली स्ट्रांग करना चाहिए? क्यों नहीं किया गया आज तक? क्यों मिलिट्री हार्डवेयर नहीं दिया गया? क्यों अमेरिका ने जब ये कहा कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन नहीं ले सकता, तो अमेरिकन चाइनीज ने कहा बिल्कुल नहीं ले सकता? मतलब आप इस चीज़ को समझ रहे हैं? ठीक है जी। तो इस चीज़ को वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट। बहरहाल दिस इज़ अ इंटरेस्टिंग सिनेरियो है इस वक्त हमारे लिए। तो हम तो इसको ऐसे देख रहे हैं कि थिंग्स आर एस्टैब्लिश्ड इस अंदाज से कि एक बड़ी जंग इज ऑन द कार्ड्स। लोग कह रहे, मैं कल एक एम्बेसडर साहब के साथ बैठा था, उन्होंने कहा जी मुझे लग रहा है 25% जंग। मुझे 100% लग रहा है कि जंग होनी है, 100% लग रहा है दोबारा। क्योंकि ईरान जो है ना वो ओवर कॉन्फिडेंट प्ले कर रहा है, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट। ईरान ये समझता है कि कोई बात नहीं, देखी जाएगी, इन्होंने क्या हमारा बिगाड़ लेना। हम ईरान अमेरिका की कमजोरी जो है ना उसने ढूंढी है मिडल ईस्ट में, और वो है यूएई। समझ रहे हैं? यूएई पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं पीस की उनको अप्रिशिएट नहीं करता। यूएई जो है वो पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं पीस को उनको अप्रिशिएट नहीं करता। ठीक है जी। इट्स रियलिटी, ये एक रियलिटी है। दे डोंट बिलीव इन दिस। ठीक है जी। अब जब ट्रम्प ने ये प्रॉमिस लिया शी जिनपिंग से कि मैं वेपन्स नहीं भेजूंगा ईरान को, तो उन्होंने कहा कि मैं उसके इस वर्ड को वैल्यू देता हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इसको, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, ज़बरदस्त, थैंक यू, यू आर डूइंग दिस, यू हैव डन दिस। समझ रहे हैं आप? तो इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग जो मुझे नज़र आ रही है, या जो मैं देख रहा हूँ, या मैं स्टडी कर रहा हूँ। वॉर इज इमिनेंट। जैसे इंडिया के अंदर अभी तेल की कीमतें बढ़ी हैं, ठीक है, तो तेल की कीमतें हर जगह बढ़नी है दोबारा। पाकिस्तान के अंदर आप देखें ना, जितनी महंगाई हो गई, अमेरिका के अंदर इतनी महंगाई है, तो सब लोगों को पता चल रहा है इस महंगाई का। ये नहीं है कि महंगाई नहीं हो रही। लेट्स सी इस ये जंग जो है वो, देखें, वो कहते हैं पाकिस्तान नाकाम हो गया। पाकिस्तान नाकाम नहीं है, पाकिस्तान की जॉब थी जो वो हमने डिफाइन की और उसके ऊपर हमने काम करना शुरू कर दिया। और ईरान को हमने जो थ्रेट असेसमेंट है उनको अलर्ट करके बता दिया कि भाईजान वेयर डू यू स्टैंड और क्या हो सकता है आपके साथ। फेर ना क्या आज, फेर ना क्या आज। लेट्स सी क्या होता है और किस तरह चीज़ें जहाँ चलती हैं।